हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जो ग्रेट पर्सनालिटी पीडब्ल्यूडी का छठवां वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे माइकल जे फॉक्स के बारे में, जो कि एक डिफरेंटली एबल्ड होते हुए भी अपने आप को इस कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में स्टैब्लिश किया है, स्थापित किया है। देखते हैं इससे संबंधित इनके बारे में और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी, जो कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न के रूप में पूछ लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। माइकल जे फॉक्स, इनका जन्म 9 जून 1961 यानी कि 1961 में एडमोंटन, अल्बर्टा, कनाडा में हुआ था। इनकी अभी डेथ नहीं हुई है। इनका जो कार्य क्षेत्र है या वर्किंग एरिया है, ये कनाडाई और अमेरिकी कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त अभिनेता हैं। इनको जो दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी, वो पार्किंसंस रोग से ग्रसित है। इनकी जो प्रसिद्धि है या इनके जो फेमस हैं, जिसके लिए ये एक्टिंग के लिए फेमस हैं, जो कि रिटायर्ड हैं सेवानिवृत्त से, और पार्किंसंस रोग के इलाज की वकालत करते हैं, यानी कि एडवोकेसी करते हैं। जो लोग पार्किंसंस डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं, उनके लिए एडवोकेसी करते हैं, उनके समाधान के लिए एक्टिविटी करते हैं। ये इनका फेमस, इसलिए फेमस है सबसे ज़्यादा, एंड एक्टिंग के लिए मोस्ट फेमस हैं। बहुत सारे अवार्ड भी इनको मिले हैं, जिसमें एमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, स्क्रीन गिल्ड अवार्ड, जीन हर्सेल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यानी कि जीन हर्सेल्ट मानवतावादी पुरस्कार। इनके सुविचार हैं, कोट्स, कि मैं सावधान रहता हूँ कि उत्कृष्टता को पूर्णता के साथ भ्रमित ना करूँ। उत्कृष्टता जिसके लिए मैं पहुँच सकता हूँ, पूर्णता भगवान का व्यवसाय है। I am careful not to confuse excellence with perfection. Excellence I can reach for, perfection is God business. इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं। लकी मैन, एम आयर 2002 में, ऑलवेज लुकिंग अप, द एडवेंचर्स ऑफ एन इनक्यूरेबल ऑप्टिमिस्ट 2009 में। कुछ और बुक्स हैं, जैसे कि भविष्य के रास्ते पर एक मज़ेदार बात हुई, मोड़ और मोड़ और सीखे गए सबक 2010 में, ए फनी थिंग हैपेंड ऑन द वे ऑफ द फ्यूचर, ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड लेसन्स लर्न। नेक्स्ट है भविष्य की तरह कोई समय नहीं, ये भी बुक्स है। एक आशावादी मृत्यु दर पर विचार करता है, नो टाइम लाइक द फ्यूचर, एन ऑप्टिमिस्ट कंसीडर्स मोर्टालिटी। इन्होंने 2020 में इसे लिखा। जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं, उसे जानते हैं हम। माइकल जे फॉक्स का जो मूल नाम है माइकल एंड्रयू फॉक्स, हमने ऊपर देखा था कि 9 जून 1961 को एडमॉन्टन, अल्बर्टा, कनाडा में इनका जन्म हुआ। कनाडाई अमेरिकी अभिनेता और कार्यकर्ता, जो 1980 के दशक में, 1980 के दशक में अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हुए, और जो बाद में विकार का निदान होने के बाद, विकार मतलब खुद का जो विकार था उसका निदान हो गया के बाद, पार्किंसंस रोग अनुसंधान में शामिल हो गए, रिसर्च में शामिल हो गए और रिसर्च करते हैं, एडवोकेसी करते हैं। अब ये उनका मुख्य काम हो गया। 1991 में फॉक्स को, फॉक्स मतलब जो उनका पूरा नाम है माइकल जे फॉक्स, को पार्किंसंस रोग का पता चला और उन्होंने 2000 में पार्किंसंस रिसर्च के लिए माइकल जे फॉक्स फाउंडेशन की स्थापना की। बाद में उन्होंने बीमारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने अभिनय को सीमित कर दिया। हालांकि उन्होंने कई टीवी श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने बहुत सारे एक्टिंग की है, अभिनय किए हैं, लेकिन अब जो उनका मेन फोकस है वो पार्किंसंस रोग से ग्रसित लोगों की जो एडवोकेसी करना, रिसर्च करना, इन पर ये फोकस करते हैं। इससे संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं,
आपने ऊपर देखा माइकल जे फॉक्स की जन्म तिथि क्या है? 9 जून 1961 यानी कि 9 जून 1961 को। माइकल जे फॉक्स कहाँ से संबंधित हैं? ये एडमॉन्टन अल्बर्टा कनाडा से। माइकल जे फॉक्स का कार्य क्षेत्र क्या है? ये एक्टर हैं, कनाडियन एंड अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं, यानी कि अभिनेता हैं, कनाडाई और अमेरिकी कार्यकर्ता हैं। माइकल जे फॉक्स किस बीमारी से पीड़ित थे? पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस रोग क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक विकार जो गति को प्रभावित करता है, यानी कि जो मूवमेंट होता है उसको प्रभावित करता है, जिसमें अक्सर कपकपी भी शामिल होती है। इससे संबंधित पार्किंसंस डिजीज का पूरा वीडियो भी बना है। बहुत सारी जितने भी डिसेबिलिटीज हैं लगभग लगभग वीडियोज बन चुके हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए। आपके चाहे वो चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हो, DSSB का एग्ज़ाम हो, या बिहार का जो एग्ज़ाम आने वाला है, या बहुत सारे किसी भी स्टेट का स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम हो, आपके लिए बेनिफिट करे। सवाल है कि माइकल जे फॉक्स को अपनी बीमारी के बारे में कब पता चला? साल 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जे फॉक्स किसके लिए प्रसिद्ध थे? एक्टिंग के लिए। लेकिन अब ज़्यादातर ये पार्किंसंस रोग से ग्रसित लोगों के लिए एडवोकेसी करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसमें शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉक्स ने पार्किंसंस रिसर्च के लिए माइकल जे फॉक्स फाउंडेशन की स्थापना कब की? 2000 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी बन सकते हैं इससे रिलेटेड। तो ये एक छोटा सा वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी जो डिसेबल्ड होते हुए भी अपने आप को इस संसार में, इस ब्रह्मांड में स्थापित किया है, और जो समाज में गलत धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया है। आज हम इनके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इनमें कोई ना कोई ऐसी बात है, कुछ फेमस हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।